रणनीतिक रूप से पासनी इतना महत्वपूर्ण है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और अमेरिका के इस रणनीतिक गठबंधन से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि पासनी पोर्ट से चाबार की दूरी केवल 300 किलोमीटर है। अगर वहां अमेरिकी निगरानी या ड्रोन एक्टिविटी शुरू होती है तो भारत के पश्चिमी तट की गतिविधियां अमेरिका और पाकिस्तान के रडार पर होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुनीर अब ट्रंप के चरणों में इस कदर गिर चुके हैं कि उन्होंने अमेरिका को पाकिस्तान में ड्रोन बेस बनाने तक की इजाजत दे दी है। यानी पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों बेचने का पूरा ब्लूप्रिंट मुनीर ने तैयार कर लिया है। सिंदूर के तहत हम सबको पता है कि पाकिस्तान का बहुत भारी नुकसान हुआ है और टेररिस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हो ही गया है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, रनवेज और उनके जो एयरक्राफ्ट काफ़ी F-16 और चाइनीज़ J-17, ये सब एयरक्राफ्ट काफ़ी डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो पाकिस्तान का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव अब जो है कि वो इन एयरक्राफ्ट और डिफेंस इक्विपमेंट को रिकूप करें, दोबारा उनके पास आए, और ज़रूर वो अमेरिका से ये इक्विपमेंट खरीदना जा रहे हैं। आसिम मुनीर भारत के खिलाफ साजिशें रचने के लिए अमेरिका के साथ साथ तुर्की को भी पाकिस्तान की जमीन देने की पेशकश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तुर्की को कराची इंडस्ट्रियल पार्क में 1000 एकड़ जमीन की पेशकश की है। ये वही तुर्की है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की थी। तुर्की ने बहुत सारा इक्विपमेंट पाकिस्तान को सप्लाई किया है। ऑपरेशन ये जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद, और हर तरीके से तुर्की और पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बढ़ रही है। और इसे हम इस पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है, इससे पाकिस्तान क्या करना चाहता है। वो अपना टेररिज्म की एक्टिविटी बंद करेगा या नहीं करेगा। हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान अपने टेररिस्ट एक्टिविटी बंद करे। हालांकि मुनीर चाहे जितना जोर लगा लें, वो भारत की मजबूत रक्षा तंत्र को ना तो भेद सकते हैं और ना ही उसमें सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में भारत पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा सतर्क है। ऐसे में मुनीर चाहे पाकिस्तान की जमीन नीलाम करें या फिर वहां के प्राकृतिक खजाने, उनका भारत को घेरने का ख्वाब ही रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान की नीति और नीयत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी देश से रिश्ता सिर्फ अपने मतलब के लिए जोड़ता है, और ऐसे में अमेरिका को आधे पाकिस्तान का कंट्रोल देने के पीछे भी मुनीर की बारूदी मंशा है। अमेरिका से रेयर अर्थ मिनरल और मेटल्स की डील और फिर अमेरिका को पासनी बंदरगाह का ऑफर देने के पीछे की वजह मुनीर की ट्रंप के साथ वो सीक्रेट डील है जिसके दम पर वो भारत के खिलाफ बारूदी साजिश रचने का ख्वाब देख रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी सबसे खतरनाक एमरैम मिसाइल देने का वादा किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने 41.6 मिलियन डॉलर के नए समझौते के तहत पाकिस्तान को AIM-120C-8 और D3 अमराम मिसाइलें बेचने का ऐलान किया है। इसके लिए अमेरिका ने मौजूदा मिसाइल आपूर्ति अनुबंधन में संशोधन किया है। अमेरिका के रक्षा विभाग की वेबसाइट पर संभावित ग्राहकों की लिस्ट डाली गई है। मिसाइल के संभावित ग्राहकों की लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी मिसाइल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया गया है। अब पाकिस्तान की योजना है कि वो अमेरिका से इन मिसाइलों को खरीदेगा। इसके बाद अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट के साथ इसे इंटीग्रेट करेगा। मतलब ये कि F-16 फाइटर जेट को पाकिस्तान नई मिसाइल से ज्यादा घातक बनाएगा। हालांकि पाकिस्तान के लिए ये कोई पहली बार नहीं है जब वो अमेरिका से ऐसा सौदा करने वाला है।
साल 2006-2007 में पीस ड्राइव 2 प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने $650 मिलियन की लागत से 18 F-16C-D ब्लॉक 52 लड़ाकू विमान खरीदे थे। तब उसने इन विमानों के लिए 500 AIM-120C5 मिसाइलें भी अमेरिका से हासिल की। दावा किया जाता रहा है कि साल 2019 में उसने इस मिसाइल का इस्तेमाल भारत के MiG-21 के खिलाफ किया, जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। हालांकि सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अचानक अमेरिका पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है? तो इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान में चीन का बढ़ता कंट्रोल। चीन से अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल चीन के हाथों में चला जाए। यही वजह है कि अब अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ नरम रुख दिखा रहा है। कहते हैं जब विनाश का वक्त करीब आता है तो इंसान की सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। और यही हाल आज की तारीख में आसिम मुनीर का है। वो भारत से बदले की आग में कुछ इस कदर जल रहे हैं कि पाकिस्तान को नीलाम करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। हालांकि इसका नतीजा क्या होगा, इस बात से पाकिस्तानी आवाम भी वाकिफ है। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ न सिर्फ बगावत के सुर तेज हो रहे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।